नाज़रीन आदाब, जय हिंद। चुनावी माहौल में कांग्रेस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का डेलीगेशन पलिया कला ज़िला लखीमपुर खीरी रंगेज सूफी अनवार अहमद आड़ती के हिमायत में पहुंचा और उनके लिए वोट मांगे और अंग्रेज़ बिरादर को एक करने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली और काफ़ी जद्दोजहद के बाद सब राज़ी खुशी हो गए और इस पर काफ़ी अच्छा काम किया और काफ़ी कैंपेनिंग करी, डोर टू डोर वोट मांगे। इसी पर एक ख़ास रिपोर्ट पलिया से आइए हम आपको दिखाते हैं और कुछ ख़यालात लेते हैं सूफी अनवार अहमद साहब से, और आप तो इस पर रिपोर्ट को देखें। अगली रिपोर्ट आप पलिया जो लखीमपुर खीरी का एक टाउन है, यहाँ मैं क्यों आया हूँ। यहाँ हमारे रंगरेज ब्रदर से रंगरेज सूफी अनवार अहमद आड़ती साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव निशान पंजा है, पलिया के अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम आपसे उनको भी रूबरू कराएंगे और उनसे लेंगे कुछ ख़यालात। तो आइए मैं आपसे मुखातिब कराता हूँ। जी, मैं चाहूँगा कि आप सूफी अनवार साहब ये बताएं कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, दौलत भी है, लेकिन आपको चुनाव लड़ने का ख़याल क्यों आया? जी, चुनाव लड़ने का ख्याल इसलिए आया कि हमारे इतनी बिरादरी होते हुए तमाम 85 साल से ये राज ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने मौका नहीं दिया हम लोगों को आगे बढ़ने का। इसीलिए हमारे दिल में ख्याल आया कि हम चेयरमैनी लड़ेंगे, पलिया का विकास करेंगे, जो भी काम पलिया का होगा वो करते रहेंगे। ये बताइए कि रंगरेज बिरादर के अलावा सभी का साथ लेके चलेंगे या खाली रंगरेज का ही विकास? नहीं, राइन बिरादरी भी हमारे साथ है, अंसारी साहब भी साथ हमारे हैं और वाल्मीकि बिरादरी भी साथ है, गुप्ता लोग भी हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी के जितने लोग हैं, कर्मचारी जितने भी हैं पार्टी के, सभी हमारे साथ में हैं। और यहाँ पलिया की जनता का क्या रुझान है? जनता का हमारे तरफ पूरा रुझान है। लोग भड़कड़ा रहे हैं मगर लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच रही है। या इससे पहले क्या यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनसे क्या जनता खुश नहीं है क्या? नहीं, ये किसी के काम में ही नहीं जाते हैं, केवल अपना ही हमेशा इन्होंने अपना ही काम किया है और लोगों को, और जो भी नगर पालिका में काम होते हैं जो अपने आदमी को ही ठेका देते हैं, किसी दूसरे को नहीं। कभी एक आदमी इन्होंने नगर पालिका में किसी मुसलमान या हिंदू को अपनी तरफ से रख ही नहीं पाए हैं अभी आज तक। इस बार तो है जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है उसमें आपकी सीधी टक्कर किससे हो रही है? हमारी सीधे बीजेपी से टक्कर है। ऐसा बिल्कुल हमने भी सर्वे में देखा, लोगों ने यही बात कही। तो ये बताइए कि जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका काम ये पलिया की जनता के लिए क्या सौगात देंगे? सबसे पहले हमारा काम, जो हमारे सब्जी मंडी के लोग हमसे जुड़े हुए वो रोडों पर बैठे हुए हैं और उनकी दुकान अलॉट कराएंगे, और मछली मंडी का काम सबसे पहले करेंगे, और बकरा मंडी जो है गोश्त का, ये बेचारे रोड पे बैठे हुए, इनके लिए दुकानें नगर पालिका की तरफ से बनवाएंगे। इसके अलावा और यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? और जैसे यहाँ पे दुधवा पार्क नज़दीक में है, दुधवा पार्क के नज़दीक होते हुए पलिया का विकास कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पार्क होना चाहिए और बच्चों का खेल का इंतज़ाम होना चाहिए। अस्पताल भी बढ़िया नहीं है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं। जब अस्पताल में कोई पहुंचता है तो लखीमपुर के लिए रेफर कर देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं बैठते। जी, हमसे बात करने के लिए, सब बात टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा नाज़रीन कि हमारे सूफी अनवार आड़ती साहब, इनके इतने अच्छे ख़यालात हैं और मैं समझता हूँ कि पलिया के लिए एक बहुत बड़ी नीमत के शक्ल में ये आप लोगों के बीच में आए हैं। जो कि हमने पहले अपनी शुरुआत में कहा था कि अल्लाह का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर पलिया के लोगों के लिए एक कुढ़न, एक फ़िक्र, तो इनके अंदर एक चिंगारी भड़की कि मैं कम से कम राजनीति के स्तर से अपनी पलिया की जनता के लिए कुछ कर सकूं। आप अपना तारुफ अपनी ज़बानी दें। वालेकुम, मैं रिसाल अहमद हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ। अभी यहाँ हाल ही में 2022 में हुए इलेक्शन में विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। जी, ये बताएं कि आप तो है जो सूफी अनवार साहब ही पलिया में क्यों नज़र है आपको टिकट देने के लिए? सूफी अनवार साहब का कई महत्वपूर्ण इनके काम हमने देखे हैं। इनको मैं लगभग 25 सालों से जान रहा हूँ।
समाज में जहाँ थोड़ी थोड़ी भी समस्या या परेशानी हुई वहाँ ये भिड़ गए, जहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हुई वहाँ ये खड़े हैं, लोगों की हमेशा मदद करते आए हैं। और सूफ़ी अनवार साहब पलिया के अंदर ही नहीं बाहर भी अपनी एक पहचान रखते हैं और इनका सभी धर्मों के लोगों में, सभी समाज के लोगों में एक अपना वर्चस्व है। इसके साथ साथ जो जाति के समीकरण है जो कि राजनीति में आजकल बहुत महत्व रखता है, उसको मैंने जब देखा तो मैंने पाया कि इनकी बिरादरी के लोग यहाँ सबसे अधिक हैं, तो क्यों ना इनका व्यवहार को देखते हुए क्यों ना इनको जो है पार्टी का प्रत्याशी बना दिया जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीत मिले। आप तो है पलिया की जनता से कोई संदेश देना चाहते हैं तो दे दें। मैं पलिया की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने अनवार अहमद आरती को यहाँ का चेयरमैन बनाया तो पलिया को विकास पथ पर ले जाने के साथ साथ यहाँ एक ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी जो हमारे प्रत्याशी ने कहा है, मंडियों की बात की है, उसके साथ साथ जल निकासी की जो समस्या है उस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, जिससे कई मोहल्ले डूब जाते हैं, महीना महीना भर लोग अपने घरों में रह नहीं पाते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था अपने प्रत्याशी से आशा रखता हूं कि वो करेंगे कि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, जिससे बाढ़ की समस्या भी ख़त्म होगी। और पलिया में समस्याओं का ढेर है, लेकिन समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये वादा है कि पलिया विकास करते हुए एक बार चमकेगा ज़रूर अनवार सूफ़ी के नेतृत्व में। ये सब्बाक टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो 4 तारीख है उसमें आप लोग क्या यहाँ की जनता तय करेगी, उस जनादेश को हमें स्वीकार करना होगा। इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। मैं पलिया से अब्दुल सबूर सब्बाक आपकी खिदमत में हाजिर था और एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।